सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज सम्मानित देशवासियों सहित विशेष करके वाराणसी की जनता का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कि वास्तविक समस्या की तरफ नागरिकों का ध्यान क्यों नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपनी प्रबल विचारधारा के साथ आपके विचारधारा को जोड़नी चाहती है। आज मुझे कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि हमारी क्षेत्रीय जनता यानी वाराणसी के वासी, अगर मैं कहूँ तो अपने हितों को रक्षा को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने एक मुहिम छेड़ रखा है, जगह जगह शिविर लगा करके नागरिकों की समस्याओं को आमंत्रित करने का। और हमारे शिविर में उपस्थित हमारे पदाधिकारी जिला और महानगर लेवल के उपस्थित रहते हैं और नागरिकों से ये आग्रह करते हैं कि आप अपनी हमें समस्या दें, चाहे वो नगर निगम से संबंधित समस्या हो, चाहे जलकल से संबंधित समस्या हो, चाहे बिजली विभाग से संबंधित समस्या हो। किसी भी सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत या प्राइवेट संस्थाओं के अंतर्गत अगर दमनकारी नीतियों के अंतर्गत आपका शोषण किया जाता है तो आप आइए, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी समर्थता के साथ, ईमानदारी के साथ। हम उन सक्षम अधिकारियों से वार्ता करेंगे, हमारे सक्षम पदाधिकारी उनसे वार्ता करेंगे, आपकी समस्या का समाधान देंगे। अगर समाधान अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम फाइट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी लीगल स्टैंडिंग के अंतर्गत तो हमें न्यायालय के शरण में भी जाने में हिचक नहीं होगी क्योंकि जनहित का मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, हम सभी का मुद्दा है। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ यहाँ खामोश क्यों? कौन सा ऐसा क्षेत्र है वाराणसी का जहाँ की सीवर की समस्या नहीं? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हो? कौन सी ऐसी गली है, कौन सी ऐसी सड़क है जो कि स्मूथली हो, टूटी फूटी न हो? हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? एक पार्टी विशेष के लोगों की सत्ता रही है, सांसद आपका, विधायक आपका, मेयर आपका, अधिकतर सभासदों की संख्या आपकी, फिर समस्या के लिए जिम्मेदार कौन? पूछती है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के लोग ये बड़ी ही प्रबलता से, बड़ी ही शालीनता के साथ भाजपा जैसी पार्टी की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जब से सत्ता में आई तब से अगर इनके गतिविधियों का अध्ययन किया जाए तो ये सच्चाई है कि वाराणसी के लिए पूरी तरह से बेईमानी साबित हुई है इनकी समस्त गतिविधियां। आज न जाने कितने वर्षों से लगातार मेयर के पद पर, सभासद के पद पर, विधायक के पद पर रहते हुए अगर ये समस्या वाराणसी की है तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता से और शालीनता के साथ ये सवाल पूछना चाहती है जनता की आवाज़ बन करके, और चट्टी चौराहे हर गांव के अंदर आवाज़ देगी, शहर के वार्डों में आवाज़ देगी, विधानसभा में आवाज़ देगी, लोकसभा के हर क्षेत्रों में आवाज़ देगी और सवाल पूछेगी सत्ता में स्थापित लोगों से कि इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं? अगर समस्याओं का समाधान नहीं तो आपको मतदान क्यों? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल पूछती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी जनता की आवाज़ बन करके राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से पुनः हम चर्चा करेंगे प्रदेश की समस्याओं को लेकर के।
फिर देश की समस्याओं को लेकर के अभी सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तरफ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र के, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र की इन समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आइए हम शेयर करते हैं वाराणसी की, रूबरू होते हैं वाराणसी से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारों के अनुरूप कितनी सच्चाई है। आप आकर के खुद देखें। बयां करेंगी सड़कें, बयां करेगी गलियां, बयां करेगी सीवर समस्या, बयां करेगी रोड की समस्या, बयां करेगी जाम की समस्या, बयां करेगी शुद्ध पेयजल की समस्या। आप रूबरू होइए वाराणसी की सैर करके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।